सियालकोट का एक प्राइवेट अस्पताल जहां पर दिन दिहाड़े एक नर्स को जान से मार दिया गया। मारने वाला तो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन आखिर इस 18 साला सादिया जो कि इस प्राइवेट अस्पताल में पिछले 4 साल से नर्सिंग के तौर पर अपनी नौकरी जो है वो कर रही थी, आखिर इसका क्या कसूर था कि इसको अस्पताल के अंदर ही जान से मार दिया गया। कहाँ थी अस्पताल की सिक्योरिटी उस वक्त, कैसे आया और किस तरह से इस शख्स ने इस लड़की को जान से दिया। ये हमजा सईद अस्पताल है जहां पर ये लड़की पिछले 4 साल से काम कर रही थी। 23 मई को ये लड़की अपनी ड्यूटी पर आती है। थक हार कर जब सारा दिन ड्यूटी करती है तो रेस्ट रूम में जाती है आराम करने के लिए, अपनी थकन उतारने के लिए। इस हॉस्पिटल में एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसका नाम है इमाम बख्श। अब ये जो इमाम बख्श है, बाजार से कुछ सामान लेने के लिए इसने जाना होता है और उस वजह से ये अपना जो होता है, जो कि सिक्योरिटी के लिए इनके पास मौजूद होता है, एक कमरे में रखता है और वहां पे रखने के बाद खुद ये सामान लेने के लिए चला जाता है। यहीं पर एक वार्ड बॉय है जिसका नाम है शाहजेब। अब जो शाहजेब है वो उस देखता है, उसको जब देखता है तो फौरी तौर पर उसको पकड़ता है और उसको हर एंगल से देखता है और उसको देख देख कर खुश हो रहा होता है। अब ये एक टिकटॉकर है, टिकटॉक पर वीडियोस बनाता है और इसको फौरी तौर पर यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाऊं इस गन के साथ, इस असले के साथ, तो मेरी वो वीडियो यकीनन वायरल होगी। अब ये सीधा उस गन को पकड़ता है और उसी रेस्ट रूम में चला जाता है जहां पर पहले से सादिया आराम कर रही है। वहां पर जाकर ये उस से फायर करता है, वो सीधा सादिया को लगता है और वो मौके पर ही खत्म हो जाती है। ये उसी अफरा तफरी में वो सादिया के हाथ में पकड़ाता है और वहां से भाग निकलता है, बाहर आता है, शोर करता है और आकर कहता है पता नहीं कैसे इस लड़की ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। गोली की आवाज से तमाम लोग इकट्ठे होते हैं और जब देखते हैं तो सादिया उस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होती है। फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सारी सूरत हाल का जायजा लेती है और पुलिस देखती है कि जिस तरह के हालात बताए जा रहे हैं कि सादिया ने अपनी जिंदगी का किया, आखिर इसको कौन सा गम था, ऐसे हालात नहीं है, हालात कुछ और कह रहे हैं और बताया कुछ और जा रहा है। फौरी तौर पे पुलिस शाहजेब को हिरासत में लेती है। वो सिक्योरिटी गार्ड जो उस वक्त तक अस्पताल पहुंच जाता है उसको अपनी हिरासत में लेती है और इस लड़की के, सादिया के वालिद की मदय्यत में पर्चा दर्ज होता है जिसमें शाहजेब, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और इस अस्पताल का जो मालिक है सईद, उसको भी हिरासत में ले लिया जाता है। अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो शाहजेब से तमाम तर पूछताछ करने की कोशिश की। जब शाहजेब से पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसने फौरी तौर पर कहा कि मैंने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए वो उठाई और उसको बस ऐसे ही चला दिया। मैं नहीं समझता था या मुझे नहीं लगता था कि ये ऐसे ही चल जाएगी और वो गोली सीधी जाकर सादिया को लगी और वो वहीं पर खत्म होगी। मैं डर गया, घबरा गया और वो उसके हाथ में पकड़ा कर वहां से बाहर निकल आया। मुझे लगा था कि मैं इस वाक्य को रंग दे दूंगा, लेकिन एक लड़की इतनी बड़ी उठाकर अपनी जिंदगी का खात्मा करे और उसके बावजूद भी वो उसके हाथ में रहे, इस तरह के बहुत सारे सवाल थे जो इस केस में उठते थे। उसके बाद जो मालिक है वो, जो कि उस वक्त मौके पर वहां पर मौजूद नहीं था और शायद इस पूरे मामलात में उसका कहीं पर भी कोई भी कसूर नहीं था। वो सिक्योरिटी गार्ड जो कि अपनी जो वहां पे रख कर गया सामान लेने की हैसियत से, और उसके बाद इस को शाहजेब ने इस्तेमाल किया। यकीनन ये सारे का सारा कसूर शाहजेब का था, लेकिन उससे भी बड़ा अलमिया, उससे भी बड़ा कसूरवार टिकटॉक है जिसने एक और जिंदगी की, जिस टिकटॉक वीडियो की वजह से एक और लड़की अपनी से हाथ धो बैठी। अब इस शाहजेब के साथ क्या किया जाएगा, इसको क्या सजा दी जाएगी? एक मामला होता है कि सोची समझी साजिश के तहत या जानबूझकर इस तरह से किया जाए, और एक चीज होती है कि किसी से अचानक से या मजाक के तौर पर या घबराहट के तौर पर या बगैर किसी वजह के इस तरह से कोई मामला हो जाए जिस तरह से शाहजेब के साथ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी एक पकड़ना, उसको चलाना। अब इसके लिए कानूनी तौर पर क्या सजा होती है वो तो कानून इस चीज़ के बारे में फैसला करेगा, लेकिन इस वजह से, इस ऐप की वजह से एक लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठी।